इस वीडियो के अंदर मैं आपको हाउ टू मैनेज बोर्ड विद जेईई एडवांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। मेरा नाम है प्रशांत जैन और ये मेरी प्रोफाइल है। आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, खुद आईआईटीएन हूं, बोर्ड में खुद की 90% ला चुका हूं। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @prashant42 जैन पर, ताकि आप मेरे सारे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफाई हो सके। चलिए, अब मैं आपको बता दूं कि भाई बोर्ड की जिम्मेदारी क्यों है। पता है, मेरा एक फ्रेंड है जिसकी 70% 12th क्लास के अंदर आई और आईआईटी से उसने ग्रेजुएशन किया और आज बहुत सक्सेसफुल आदमी है। ठीक है, पॉइंट ये है कि अब ये मिनिमम एलिजिबिलिटी जेई के लिए 75% हो गई है। ठीक है, कि भाई 75% सीबीएसई में आना जरूरी है, बोथ इन जेईई मेन एंड एडवांस्ड। जेईई मेन और एडवांस दोनों के अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब जेईई मेन और एडवांस दोनों में ही आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जेईई मेन और एडवांस दोनों के अंदर 75% एलिजिबिलिटी, इसका मतलब आपको मिनिमम 75% तो लाने ही पड़ेंगे। मैंने पता बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो 12th क्लास रिपीट करते हैं क्योंकि उनकी 75% नहीं आती। ठीक है, तो ऐसा क्या है जिससे आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं, वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो कोशिश क्या करनी है बच्चों, इस एलिजिबिलिटी को तो लाना ही है। मेरे हिसाब से ग्रेटर देन 90% आपको टारगेट करना चाहिए, यह आपका टारगेट हो गया। क्योंकि ये एलिजिबिलिटी पता है आपको आईआईएम वगैरह में भी यूज होगी। जब आप आईआईएम से एमबीए करना चाहोगे, आईआईएम से अगर आप एमबीए करते हो तो आपको ये लगता है। इनफैक्ट ऑल प्रोफाइल बेस्ड एंडेवर्स, एंडेवर्स मतलब आगे कुछ भी आप करते हो तो वहां पर आपकी 10th और 12th क्लास की बोर्ड परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो 12th में 90 या 90% ज्यादा लाने की कोशिश कीजिए। मेरी एग्जैक्टली 90% आई थी। ठीक है ना, मतलब हम उन लोगों में से हैं जो टारगेट जस्ट अचीव करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको चाहिए बहुत सारी जगहों पर, इसलिए बोर्ड परसेंटेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि बोर्ड परसेंटेज कैसे मेंटेन कर सकते हैं आप लोग। देखिए, आप 11th और 12th क्लास में जेईई प्रिपरेशन करेंगे, 3 सब्जेक्ट आप मेजरली पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो जेईई एडवांस के अंदर नहीं है बट बोर्ड के अंदर है, मगर वो सारे के सारे चैप्टर मेंस में। तो आपको देखो जेईई मेन तो देना ही है, तो जेईई मेन इज इक्वल टू सीबीएसई 12th। अगर मैं केवल 12th की बात करूं तो जेईई मेन 12th इज इक्वल टू सीबीएसई 12th। मतलब सीबीएसई 12th के अंदर सारी चीजें जो आती हैं वो जेईई मेन के अंदर भी आती है। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, जब भी आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप मुझसे कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कोनिक सेक्शन तो 11th का हो गया। 12th के अंदर आप मान लीजिए मुझसे इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो अब मैं तो क्या अपनी क्लास में इंक्लूड करता हूं, मैं होमवर्क देता हूं एनसीईआरटी में से और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, इससे मुझे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये है कि मेरी एनसीईआरटी सॉल्व हो जाती है। पहला फायदा तो मुझे ये हो गया कि भाई मेरी एनसीईआरटी सॉल्व हो गई। दूसरा फायदा मेरा ये होता है बच्चों कि एनसीईआरटी जैसे ही आपने सॉल्व की, आपको बोर्ड के लिए तो हेल्प मिली गई, उसके अलावा जेईई मेन का जो सिलेबस होता है उसके अंदर भी पता है जेईई मेन में बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ऐसे हो ऐसे उठ के आ जाते हैं। क्योंकि भाई आप बताओ, सीबीएसई पहले एनटीए, अब एनटीए हो गया है, पहले सीबीएसई कंडक्ट कराता था जेईई मेन। अगर वो पेपर कंडक्ट कराएगा तो अपनी बुक में से पेपर नहीं देगा क्या? अपनी बुक में से तो देगा ही देगा। तो वो लोग अपनी बुक में से पेपर देते ही देते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर आपने किया है तो आपको उसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन उसी समय बना लेने। तो जो बच्चे 12th क्लास के अंदर हैं वो ये ध्यान रखें, जैसे जैसे वो चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वो सॉल्यूशंस बनाते रहें। आई बात समझ में? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इसमें हो गया, ये सब चीजें आपको तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर करनी है। बेसिकली टिप क्या है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस साइमल्टेनियसली बनाओ। मेक सॉल्यूशंस साइमल्टेनियसली। आप साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन बना के रखिए ताकि आपको ज्यादा प्रेशर ना हो। अब देखो, आपके 3 सब्जेक्ट तैयार हो गए, आपने सारे सॉल्यूशन बना रखे। जब आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन करने की बारी आएगी, प्री बोर्ड एग्जाम देने की बारी आएगी, तो आपको इन बस सॉल्यूशन को रेफर करना है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा सॉल्व करनी है एंड देन यू आर गुड टू गो। तो नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी, मेंटेनिंग योर 4th एंड 5th सब्जेक्ट। अब देखिए 4th सब्जेक्ट का ऑप्शन क्या होता है बच्चों, या तो मान लो इंग्लिश तो है ही है, प्लस फिजिकल एजुकेशन, प्लस कंप्यूटर, प्लस इकोनॉमिक्स, प्लस बायो, कुछ बच्चे बायो भी लेते हैं। ठीक है, इनको मेरा सलाम।
ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्टूडियस लेबोरियस होते हैं, जिनको लगता है कि वो जेई एडवांस और नीट्स एम एक साथ क्लियर कर सकते हैं, ऐसे होते हैं बच्चे। इस साल भी एक बच्ची थी जो इवेंचुअली MIT जाके कंप्यूटर साइंस कर रही है। तो ऐसी चीज़ें इन लोगों को सैल्यूट है मेरा। बाकी ये जनरली बच्चे ये लेते हैं। तो इंग्लिश तो देखो आपको करनी है, कैसे करनी है मैं बताता हूँ। फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, ये 5th सब्जेक्ट्स हैं बच्चों आपके। अब इसकी थ्योरी जैसे बहुत कम है, ठीक है, इसकी थ्योरी थोड़ी ठीक है, इसकी थ्योरी थोड़ी ठीक है, तो आपको इनको कहीं ना कहीं स्लॉट देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को क्या कोशिश करनी चाहिए कि भाई सितंबर तक हाफ आपका कंप्लीट हो जाए एंड देन दिसंबर में नेक्स्ट हाफ, क्योंकि अगर आप एंड के लिए छोड़ेंगे तो आपकी परसेंटेज हैम्पर कर सकती है। देखो अगर आपको 75-78% टारगेट करना है तब कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे हिसाब से आपका टारगेट 90 या 90% से ज्यादा होना चाहिए। उस टारगेट के लिए आपको क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए बच्चों? आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इस तरह से आप कुछ चेक पॉइंट्स बना सकते हो। अब इसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी पे वीडियोस देख सकते हो। अनअकैडमी पे वीडियोस देख सकते हो, ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन मुझे समझ में आता है, क्योंकि घर पे बैठे बैठे आपको एक्सपर्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, सब चीजों के आपको वीडियोस इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है, आपको ध्यान रखनी। 4th और 5th सब्जेक्ट मैनेज करना बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 4th और 5th सब्जेक्ट ही कभी कभी आपकी परसेंटेज गिरा देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे, मैथ्स 95, फिजिक्स 95, केमिस्ट्री 95, इंग्लिश 80, फिजिकल एजुकेशन 80। ये अब देखो क्वालिफाई तो हो गया, एलिजिबल तो हो गया, मगर परसेंटेज कितनी डाउन हो गई, राइट। अच्छे अगर आप बच्चे हो ना और आपको परसेंटेज की पड़ी है, तो प्लीज अपने 4th और 5th सब्जेक्ट को अच्छे से मैनेज करना सीखो, ठीक है। चलिए फिर मॉक टेस्ट। अब देखिए मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, एक तो प्री बोर्ड्स हो गए, प्री बोर्ड्स तो आपको देने ही देने हैं। उसके अलावा कोई टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो, ये स्कूल का हो गया, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में देखो ऐसा चेकर ढूंढो हु कैन चेक लाइक बोर्ड्स। अगर जैसे बोर्ड में चेकिंग होती है ना मार्किंग स्कीम के साथ, मार्किंग स्कीम आपको कहां मिल जाएगी? cbscacademic.in, यहां पे आपको मार्किंग स्कीम मिल जाएगी 12th क्लास की। तो वो मार्किंग स्कीम के हिसाब से जो चेक कर सके, या आप खुद ही चेक कर लीजिए, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से मिल सके। तो मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो बेसिकली जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी के हिसाब से और आगे के हिसाब से भी। दूसरा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर रेगुलरली आप क्लास 12 के साथ साथ सॉल्यूशंस बनाते रहिए, क्योंकि उससे क्या है आपका सब्जेक्ट कवर होता रहेगा। तीसरा, आपको क्या करना है, 4th और 5th सब्जेक्ट के लिए एक टारगेट बनाइए, सितंबर में आधा, दिसंबर में नेक्स्ट आधा, और उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आपको सबके देने हैं, प्री बोर्ड्स तो होंगे ही सही, उसके अलावा कोशिश कीजिए कि ऐसी टेस्ट सीरीज लें जिससे आपको ऐसा चेकर मिल सके जो बोर्ड के हिसाब से आपकी कॉपीज चेक कर सकता हो। तो ये एक बहुत क्रिस्प वीडियो था बोर्ड्स के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों के लिए। बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस बच्चों बहुत ज्यादा है, बहुत जगह इसके सर्टिफिकेट लगते हैं, सो प्लीज टेक इट सीरियसली। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक आइकन, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट notification for our videos, and remember to subscribe me at Unacademy. This is my custom URL. I hope you like the video. Thank you.